आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीमेटोमा के बारे में। हीमेटोमा ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो डॉग हमारे लॉन्ग ईयर फ्लैप वाले होते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये बफेलो काफ है, इसको ईयर हीमेटोमा हो गया है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक्चुअली में हीमेटोमा चाहे वो डॉग में हो या बफेलो में हो या किसी भी एनिमल्स में हो, इसमें होता क्या है कि जो उस एनिमल्स का ईयर होता है, चाहे वो इनर सरफेस का ईयर फ्लैप हो चाहे आउटर सरफेस का ईयर फ्लैप हो, उसके नीचे ब्लड अक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके कारण उस एनिमल्स के जो ईयर होता है जहाँ पे ये अक्यूमुलेशंस ब्लड का होता है, उस ईयर की जो फ्लैप होती है वो हार्ड और रेड पेनफुल स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा। ईयर हीमेटोमा में अगर हम काज की बात करते हैं तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे अगर उसके जो ईयर होता है उसमें कॉन्टिन्यूस इरिटेशन होता है तब डेवलप होता है, या कॉन्टिन्यूस रबिंग होती है किसी भी कारण से उसकी वजह से होता है, या कई बार स्क्रैचिंग हो जाती है उसकी वजह से होता है, या वहाँ पे ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। कई बार जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ लग जाते हैं, उसकी ईचिंग की वजह से ईयर हीमेटोमा डेवलप हो जाता है। और कुछ जगह पे ऐसा होता है अगर उसके जो ईयर फ्लैप होता है उसमें ट्रॉमा हो गया, उसको चोट लग गई, तो उस स्थिति में भी हीमेटोमा होने की संभावना होती है। तो ये कई सारे काज होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें हीमेटोमा होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि उसका कान है, उसका जो ईयर है, उसके जो फ्लैप हैं उसमें आपको लग रहा है कि कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो एनिमल्स में ये समस्या आती है वो अपने हेड को फ्रीक्वेंट इधर उधर हिलाता रहता है, फ्रीक्वेंट शेकिंग करता है। इसके अलावा वो एनिमल्स जो होता है आराम से खड़ा नहीं रहता है, क्योंकि उसकी कान में दर्द होता है और उस पेन की वजह से वो इधर उधर अनवांडरिंग मूवमेंट करता रहता है। इसके साथ साथ ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो एनिमल्स उसी डायरेक्शंस में टर्न करता है जिस डायरेक्शन का जो उसका कान होता है वो अफेक्टेड होता है। ईयर हीमेटोमा का जो केस होता है, चाहे वो डॉग में हो या कैट में हो या आपका कैटल बफेलो में हो, किसी में हो, ये बेसिकली सर्जरी का केस होता है, ये मेडिसिन का केस नहीं होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के बलबूते सही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ईयर हीमेटोमा का जो केस होता है उसको हम लोग प्रॉपरली सर्जरी करके उसका जो ईयर फ्लैप होता है उसको ओपन करके जितना भी इन्फेक्टेड मटेरियल होता है उसको प्रॉपरली क्लीन करके और उसके बाद सूचर लगा देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने व्यूअर हैं मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ किसी भी एनिमल्स को इस तरीके की कोई समस्या है तो आप अपने क्षेत्र में जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं उससे मिल करके उसका प्रॉपरली ऑपरेशन करा करके और उसको ठीक करावें। इस केस में कई बार हमारा जो पशुपालक होता है वो खुद ही लेट कर देता है, क्योंकि वो मेडिकल से जा करके उसको दवा खिलाता रहता है। इस केस में जितना आप लेट करेंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा इसको ठीक होने में, इसलिए जल्द से जल्द इसको किसी योग डॉक्टर के पास ले जा करके इसका प्रॉपरली सर्जरी करावें और अपने पशु को स्वस्थ बनावें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।